चांद का चूर। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव एक बुलंद पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था जहां से पूरा आसमान साफ नजर आता था। रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए आहे और चांद की रोशनी पूरे गांव को जगमगा देती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अजीब वाकया पेश आया था। हर रात जब चांद आसमान पर पूरा गोल होता तो अचानक इसका एक टुकड़ा गायब हो जाता, जैसे कोई इसे काट कर ले गया हो। पहले हफ्ते चांद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा गायब हुआ, दूसरे हफ्ते इसका एक बड़ा टुकड़ा लापता हो गया और तीसरे हफ्ते तो चांद सिर्फ एक पुतली सी कील जितनी रोशनी ही में बदल गया। गांव के बच्चे परेशान थे। उनका पसंदीदा खेल चांदनी रात में छप्पन छपाई अब खत्म हो गया था। उनकी रोशनी के बगैर कहानियां सुनाने से कासिर थी। गांव में आदास छा गई थी। इस गांव में एक छोटी सी बहादुर लड़की सना रहती थी। इसके दिमाग में एक तजस्सुस था। ये चांद का चूर कौन है? इसने अपने दो दोस्तों जैन और अली से मशवरा किया। तीनों ने मिलकर चांद के चूर को पकड़ने का फैसला किया। अगली रात जब चांद पूरा हुआ, तीनों दोस्त गांव के किनारे पर वाकई एक बड़े से पीपल के दरख्त पर छप गए। उनकी आंखें आसमान पर जिमी थीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा साया हवा में तैरता हुआ चांद की तरफ बढ़ रहा है। वो एक अजीब सी शक्ल का परिंदा था जिसके परों की पंखुड़ियां चांदनी जैसी चमकदार थीं। इसकी चोंच में चमकता हुआ चांद का एक टुकड़ा था जिसे इसने चांद से काटा था। ये रहा चूर, अली ने आहिस्ता से कहा। परिंदा चांद से टुकड़ा काटकर अपने पंजे में दबाए पहाड़ियों की तरफ अलिफाड़ गया। तीनों बच्चे खामोशी से दरख्त से उतरे और उसके पीछे हो लिए। वो परिंदा एक दूर दराज गार में दाखिल हुआ जिसके मुंह से एक नरम सी रोशनी आ रही थी। बच्चे डरते डरते अंदर गए। उन्होंने जो मंजर देखा, इसे देखकर उनकी आंखें खिली की खिली रह गईं। गार के अंदर हजारों चमकदार परिंदे के बच्चे थे जो अपने घोंसलों में सोते हुए करवटें ले रहे थे। वो बड़ा परिंदा जो दरअसल एक माँ थी, चांद के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर अपने बच्चों के घोंसलों में जमा रही थी ताकि वो रोशनी में आराम से सो सके। सना समझ गई। परिंदे की माँ अपने बच्चों के लिए रोशनी का इंतजाम कर रही थी। इसे ये नहीं पता था कि इसके ऐसा करने से पूरे गांव की रातें तारीक हो रही है। सना ने हिम्मत करके परिंदे की माँ से बात की। एक खूबसूरत परिंदे, हम आपकी मोहब्बत को समझते हैं, लेकिन जब आप ले जाती हैं तो हमारा पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। हमारी रातें आदास हो जाती हैं। परिंदे की माँ ने हैरत से सना की तरफ देखा। इसे एहसास हुआ कि इसकी मोहब्बत दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपने बच्चों को रोशनी देना चाहती थी, इसने अफसरदगी से कहा। जैन ने एक हल पेश किया। क्यों ना हम आपके लिए कोई और रोशनी का इंतजाम करें। तीनों दोस्त फौरन गांव वापस आए और सब बच्चों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर परिंदे के गार के लिए छोटे छोटे कुमकुमे बनाए जो सूरज की रोशनी से चार्ज होते थे। उन्होंने वो कुमकुमे गार में ले जाकर परिंदे की माँ को दे दिए। अब परिंदे की माँ को चांद के टुकड़े काटने की जरूरत नहीं थी। इसके बच्चे कुमकुमों की नर्म रोशनी में पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून नींद सोते थे और चांद पूरे आबोताब से वापस आ गया। इस रात गांव में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। चांदनी में बच्चे खेले, कहानियां सुने और हंसे। परिंदे की माँ और उसके बच्चे भी इस तकरीब में शामिल हुए। सब ने मिलकर चांद के नीचे डांस किया। सना, जैन और अली ने न सिर्फ चांद को बचाया बल्कि उन्होंने एक नई दोस्ती भी बनाई। और इस रात से चांदपुर के आसमान पर चांद हमेशा पूरा और रोशन चमकता रहा, सिवाय इस रात के जब वो खुद मुस्कुराते हुए बादलों के पीछे छप जाता।